रक्षाबंधन भारतवर्ष में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस पर्व का एक भावनात्मक पहलू ये है कि ये भाई का बहन के प्रति कर्तव्य का सूचक है। इस दिन बहन भाई के हाथ में राखी रक्षा सूत्र के रूप में बांधती है और भाई बहन की आजीवन रक्षा का वचन लेता है। भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं और दोनों ही ईश्वर से एक दूसरे के लिए बेहतर भविष्य और लंबी उम्र की कामना करते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने की वजह से इसे श्रावणी के नाम से भी जाना जाता है। पुराने समय में बहन भाई को राखी बांधने से पहले नीम और तुलसी को प्रकृति की सुरक्षा के लिए राखी बांधा करती थी। भगवान की पूजा के बाद इस दिन बहन रोली, हल्दी, अक्षत से भाई को टीका लगाती है। फिर आरती उतारने के बाद दाहिने कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। रक्षाबंधन मनाने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। हम एक एक करके चर्चा करेंगे। भविष्य पुराण के अनुसार असुर राज बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था। तब भगवान विष्णु के परामर्श पर इंद्र की पत्नी सची ने अपने पति के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था और इंद्र को विजयी प्राप्त हुई थी। महाभारत के अनुसार शिशुपाल वध के दौरान श्री कृष्ण की उंगली पर चोट लगाई थी और द्रौपदी ने अपने वस्त्र का टुकड़ा उनकी उंगली पर बांधकर रक्त के प्रवाह को रोका था। उसके काफी समय बाद कुरु राजसभा में चीरहरण के दौरान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी। महाभारत युद्ध से पूर्व द्रौपदी श्री कृष्ण के हाथों में और कुंती ने अपने पौत्र अभिमन्यु के हाथों में राखी बांधी थी। एक अन्य कथा के अनुसार असुर राज बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं वैकुंठ त्याग कर उनके राज्य की रक्षा करने लगे थे। माता लक्ष्मी एक ब्राह्मणी का वेश धारण कर बलि के महल में रहने लगी थी। उन्होंने बलि के हाथ में राखी बांधने के बाद उनसे भगवान विष्णु को वापस मांग लिया था। भगवान गणेश के दोनों पुत्र शुभ और लाभ ने अपने पिता से बहन की मांग की थी। तब नारद जी के हस्तक्षेप करने पर भगवान गणेश ने अपनी शक्ति से संतोषी माता को उत्पन्न किया था। विष्णु पुराण के अनुसार श्रावणी पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने हैग्रीव अवतार लेकर वेदों की रक्षा की थी। एक लोक कथा के अनुसार इसी दिन मृत्यु के देवता यम 12 वर्षों बाद मां गंगा की सलाह पर अपनी बहन यमुना से मिलने गए थे। जैन मत के अनुसार श्रावणी पूर्णिमा के दिन विष्णु कुमार नामक मुनिराज ने 700 जैन मुनियों की रक्षा की थी। भारतीय इतिहास में रक्षाबंधन को लेकर कुछ कथाएं प्रचलित हैं। चित्तौड़ की रानी कर्णावती विधवा होने की वजह से अपना राज्य गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से बचाने में असमर्थ थी। तब उन्होंने सम्राट हुमायूं को राखी भेजा था। भाई का फर्ज निभाते हुए हुमायूं ने सेना की टुकड़ी भेजकर चित्तौड़ की रक्षा की थी। एक अन्य प्रसंगानुसार सिकंदर की पत्नी ने पोरस को राखी भेजा था ताकि पोरस सिकंदर पर जानलेवा हमला न करे। आधुनिक इतिहास की बात करें तो सन 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू मुसलमान एकता को बनाए रखने के लिए दोनों समुदायों को एक दूसरे के हाथ में रक्षा सूत्र बांधने का आग्रह किया था। गुरु पूर्णिमा के दिन आरंभ होकर अमरनाथ की यात्रा श्रावणी पूर्णिमा के दिन ही खत्म होती है और हिमानी शिवलिंग पूर्ण आकार में होता है, जिसके उपलक्ष्य में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। राजस्थान में इस दिन राम राखी और चूड़ा राखी बांधने की भी प्रथा है। लाल रंग के डोरे पर पीले छींटों वाले खुदना से राम राखी बनाई जाती है और ये सिर्फ भगवान को अर्पित किया जाता है। भाभी की चूड़ियों में चूड़ा राखी बांधी जाती है। महाराष्ट्र में इस दिन नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है और समुद्र के देवता को नारियल अर्पित किया जाता है। दक्षिण भारतीय इस दिन को अवनी अवितम के नाम से मनाते हैं। अंत में एक विशेष बात, रक्षाबंधन के दिन बहन भाई के हाथ में राखी बांधते वक्त इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। धार्मिक मतानुसार इससे रक्षा सूत्र को बल मिलता है
और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचला। तो दोस्तों, अगर आपको रक्षाबंधन से संबंधित ये जानकारियाँ पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।